उत्पादन कार्य या उत्पादन प्रबंध का महत्व या लाभ या आवश्यकता, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड या मैनेजमेंट। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से उत्पादन कार्य तथा उत्पादन प्रबंध में अंतर किया जाता है, किंतु उत्पादन प्रबंध तथा उत्पादन कार्य के महत्व में अंतर करना अत्यंत कठिन है। दोनों ही अर्थव्यवस्था तथा फर्म की कुशलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इनका महत्व न केवल किसी संस्था विशेष के लिए है, बल्कि इससे संपूर्ण समाज लाभान्वित होता है। कुछ शीर्षक है जिनके आधार पर उत्पादन प्रबंध एवं उत्पादन कार्य के महत्व को स्पष्ट करेंगे। पहला, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन। उत्पादन कार्य के द्वारा सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है जिनकी समाज में आवश्यकता होती है। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन कार्य के बिना संभव ही नहीं है। दूसरा, उपयोगिता का सृजन। उत्पादन कार्य के द्वारा सेवाओं का उत्पादन किया जाता उत्पादन कार्य के द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन या रूप परिवर्तन किया जाता है। रूप परिवर्तन ही नहीं होता है, बल्कि इससे उपयोगिता सृजन भी होता है। प्रोफेसर रॉबर्ट डी हे ने कहा है कि उत्पादन कार्य उन वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन करना है जिनमें रूप उपयोगिता होती है। तीसरा, अधिकाधिक उत्पादन। उत्पादन कार्य उत्पादन में वृद्धि का कारक भी है। दूसरे शब्दों में, जब फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो अनेक कारणों से वस्तुओं की मांग भी निरंतर रूप से बढ़ती ही है। ऐसी दशा में उत्पादन प्रक्रिया गति मिलती है। उत्पादन विविधीकरण को प्रोत्साहन। उत्पाद कार्य विद्यमान वस्तु के उत्पादन में ही अभिवृद्धि नहीं करता है, बल्कि उत्पाद विविधीकरण को भी प्रोत्साहित करता है। परिणाम स्वरूप नई नई वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। सहायक वस्तुओं का उत्पादन। एक उत्पादन कार्य से निर्मित वस्तु के कारण अन्य सहायक वस्तुओं के उत्पादन कार्य को भी प्रोत्साहन मिलता है। पेन के निर्माण से स्याही अन्य साज सामान के निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलता है। उत्पादन स्तर के बढ़ने के कारण जीवन स्तर भी बढ़ता है। अतः आराम तथा विलासिता की अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन होने लगता है। नेक्स्ट है समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि। उत्पादन कार्य के कारण ही समाज के लोगों की आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएं यथासमय उपलब्ध हो जाती है। समाज को अनेक वस्तुओं की यथासमय उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि, इच्छा या आवश्यकता के अनुरूप भी वस्तुएं उपलब्ध होने लगती है। इससे समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि होने लगती है। नेक्स्ट है रोजगार के अवसरों की उपलब्धि। उत्पादन कार्यों के परिणाम स्वरूप ही रोजगार के अवसरों की उपलब्धि होती है। भारतवर्ष में संगठित उत्पादन कार्यों में लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। उत्पादन कार्यों का विस्तार करके और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध किए जा सकते हैं। उत्पादकता में सुधार। कुशल उत्पादन प्रबंध संसाधनों एवं कर्मचारियों दोनों की ही क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप सभी की उत्पादकता में वृद्धि होती है। उत्पादन लागत में कमी। उत्पादन कार्य ज्यों ज्यों विकसित होता है त्यों त्यों उत्पादन का पैमाना बढ़ता जाता है। फलतः उत्पादन लागत में मितव्ययता प्राप्त की जा सकती है तथा उत्पादन लागत में कमी आती है। लाभों में वृद्धि। अधिक अच्छे उत्पादन, अधिक उत्पादकता, उत्पादन लागत में कमी के कारण संस्था के लाभ में वृद्धि होती है। लाभदायी विनियोजन के अवसर। उत्पादन प्रबंध की कुशलता से देश में उद्योगों का विकास होता है। नई नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगता है। नए कारखाने स्थापित होते हैं। इससे विनियोजकों को लाभदायी विनियोजन के अवसर उपलब्ध होने लगते हैं। उच्च जीवन स्तर। उत्पादन कार्य उच्च जीवन स्तर प्रदान करने में सहायक है। प्रोफेसर हे ने भी लिखा है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन उच्च जीवन स्तर में योगदान देता है, क्योंकि वे ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। शोध विकास कार्य को प्रोत्साहन। कुशल उत्पादन प्रबंध सदैव शोध विकास कार्य को प्रोत्साहित करता है। ये इसके परिणामों के आधार पर संस्था के उत्पादों तथा उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करता है। नवीन विकसित उत्पादन तकनीक का उपयोग भी करता है। परिणाम स्वरूप सह संस्था में नहीं बल्कि देश की तकनीकी विकास संस्थाओं में भी शोध विकास को प्रोत्साहन मिलता है। राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग। उत्पादन कार्य देश के आर्थिक साधनों के सदुपयोग में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होते हैं। उत्पादन कार्यों के अभाव में देश के आर्थिक साधन व्यवस्थित पड़े रहते हैं
औद्योगिक क्रांति के पूर्व सभी देशों में आर्थिक संसाधन अविरहित ही पड़े हुए थे, किंतु इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अब सभी राष्ट्रों ने इन साधनों का राष्ट्र हितों में उपयोग किया है। स्पष्ट है कि उत्पादन कार्यों के बिना राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए उत्पादन कार्य या उत्पादन प्रबंधन अति महत्वपूर्ण है। जल संसाधनों से विद्युत एवं कृषि, कच्चे लोहे से मशीन निर्माण, पत्रों तथा पत्रों से निर्मित वस्तुओं से भवन निर्माण, कृषि उत्पादनों से खाद्य सामग्री, कपड़ा, बागानों, जंगलों से प्राप्त वस्तुओं से कागज, रबड़, चाय उद्योग आदि विकसित हुए। उत्पादन कार्यों के अभाव में ये सभी साधन व्यर्थ ही पड़े रहते हैं, जबकि उत्पादन कार्य से इन संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय विकास, उत्पादन कार्यों के कारण ही आधुनिक समय में कुछ राष्ट्रों को विकसित तथा कुछ अन्य राष्ट्रों को विकासशील कहा जाता है। उत्पादन कार्यों की बहुलता जहाँ होती है वह राष्ट्र विकसित कहलाता है, वह आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत जिन राष्ट्रों में उत्पादन कार्य पिछड़ा हुआ होता है वह राष्ट्र भी पिछड़ा हुआ ही माना जाता है, तथा राष्ट्रीय विकास के लिए उत्पादन कार्य परम आवश्यक है। अब है उत्पादन प्रक्रिया। ये थे उत्पादन कार्य या उत्पादन प्रबंधन के महत्व के बिंदु, जिनके आधार पर हमने उत्पादन कार्य या उत्पादन प्रबंधन का महत्व को स्पष्ट किया है। अब है उत्पादन प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस। उत्पादन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल या अन्य सामग्री का रूपांतरण करके उसमें उपयोगिता का सृजन किया जाता है। उत्पादन विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से उत्पादन प्रक्रिया उन क्रियाओं का अनुक्रम है जिनसे दी गई सामग्री को निर्दिष्ट रूप में रूपांतरित किया जाता है। संक्षेप में उत्पादन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल का रूपांतरण कर ऐसे उपयोगी उत्पाद का निर्माण किया जाता है जिसकी समाज के लोगों या संस्थाओं को आवश्यकता होती है। व्यापक अर्थ, उपयुक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया को सामान्यतः एक निर्माणी प्रक्रिया भी समझा जाता है तथा उसी निर्माणी प्रक्रिया के रूप में ही परिभाषित किया जाता है, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है। इसी व्यापक अर्थ में परिभाषित किया जाना चाहिए जैसे कि अर्थशास्त्री करते आए हैं। अर्थशास्त्री दृष्टिकोण से उत्पादन प्रक्रिया माल या सेवाओं के उत्पादन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के घटकों भूमि, श्रम, पूंजी आदि का सामूहिक एवं संगठित रूप से उपयोग किया जाता है। वस्तुतः व्यापक अर्थ में उत्पादन प्रक्रिया में केवल निर्माण प्रक्रिया को सम्मिलित नहीं किया जाता है, बल्कि निष्कर्षण, संरचनात्मक, सेवा इत्यादि प्रक्रियाओं को भी उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। फलतः निर्माणी प्रक्रियाओं के साथ साथ अब खानों एवं समुद्रों से भी उपयोगी सामग्री निकालना, भवनों, पुलों, सड़कों का निर्माण करना, बैंक, बीमा, होटल आदि सेवा संगठन करना भी उत्पादन प्रक्रिया के प्रकार माने जाते हैं। इन सभी उत्पादन प्रक्रियाओं में अंतर है तो वह यह है कि इनमें प्रयुक्त सामग्री तथा प्रक्रिया एवं प्रस्तुत उत्पाद भिन्न भिन्न है। इसलिए वर्तमान संदर्भ में उत्पादन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी सामग्री को रूपांतरित करके या उसका उपयोग करके किसी अभिष्ट उत्पाद या सेवा का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया को अपने एक चार्ट से समझ सकते हैं। जैसे पहले उत्पादन के साधन कौन से, सामग्री है, यंत्र है, मुद्रा है, मानव संसाधन है आदि। फिर उसका रूपांतरण प्रक्रिया से उपयोगिता सर्जन करना है, मूल्य संवर्धन करना, उसका रूपांतरण करना। जैसे कपास है उसे कपड़े बनाना, फिर उसकी रुई निकलती है, रुई का उपयोग करना, उसका रूपांतरण करना उसका। फिर उत्पाद के बाद उत्पाद सेवा जिसकी समाज की आवश्यकता है उसका निर्माण करना। जैसे अपन कपास बाया, कपास से रुई निकली, रुई से अपने कपड़ा भी बनाते हैं, रुई भी बनती है। इसके आधार पर अपन करते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ना से अपने चीनी गुड़ बनाते हैं। तो वो प्रक्रिया होती है, समाज में क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाती है। खांड भी निर्माण किया जाता है, शक्कर का। और फिर इसमें क्या कमी बेसी रही उसकी प्रतिपुष्टि करते हैं, उसका फॉलोअप करते हैं कि अपने जो प्रक्रिया अपनाई है उसमें क्या कमी बेसी रही और क्या सुधार की गुंजाइश है। बीटेल ने एक ही ऐसी व्यापक परिभाषा दी है जिसमें शब्द सभी पुराने हैं किंतु उन्हें नया अर्थ प्रदान किया गया है। जैसे ब्रिटेन के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया कच्चे माल को ऐसे उत्पाद में रूपांतरित करने की विधि है जिसकी उपभोक्ता या उपयोगकर्ता को आवश्यकता है। इन्होंने आगे कहा है कि इस परिभाषा में कुछ शब्दों के उद्धरण चिन्हों का उपयोग इस तथ्य को ग्रहण करने के लिए किया गया है कि इन शब्दों को अपने अपने संदर्भ में व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। अतः कच्चे माल का, रूपांतरण का और उत्पाद शब्दों का अर्थ दो के प्रकार के अनुसार ही लगाना चाहिए।
दूसरे शब्दों में निर्माणी, निष्कर्षणता, संरचनात्मकता, सेवा उद्योगों के संदर्भ में इन शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न लगाना चाहिए, जैसा कि उत्पादन प्रक्रिया के वर्णन के दौरान किया गया था। जैसे अपनी उत्पादन प्रक्रिया वर्णन किया ना, वह कैसे क्या काम होगा, उसके आधार पर उसका उपयोग किया जा सकता है। ये इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कच्चे माल को रूपांतरण द्वारा निर्मित माल में बदला जाता है, यानी उससे उपयोगिता रूप उपयोगिता सर्जन करके या मूल्य वृद्धि करके समाज की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के लक्षण या प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। उत्पादन प्रक्रिया के लक्षण या प्रकृति या कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। उत्पादन प्रक्रिया के प्रमुख लक्षण निम्नानुसार है, जिनकी सहायता से इसकी प्रकृति को भली प्रकार समझा जा सकता है। पहला, क्रियाओं का अनुक्रम। उत्पादन प्रक्रिया विभिन्न क्रियाओं का अनुक्रम है, सीक्वेंस है, जिनको पूरा करके ही वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे पहले अपन ने गन्ना लिया, मान लो गन्ने से अपन ने उसका रूपांतरण करके उसको चीनी में बदला या गुड़ में बदला, किसी एक सीक्वेंस होगा। पहले गुड़ नहीं बनेगा, चीनी बनेगा, पहले गन्ना होगा, फिर उसका रूपांतरण प्रक्रिया होगी, फिर उसका चीनी और गुड़ का निर्माण होगा। एक निर्धारित सीक्वेंस, उसके आधार पर चीनी और गुड़ में बदला जा सकता है। साधन, उत्पादन प्रक्रिया में साधनों के रूप में कच्चा माल, श्रम, पूंजी, प्रबंध काम में लिए जाते हैं। कच्चा माल साधन में आ गई है। फिर है रूपांतरण। रूपांतरण क्या है? उत्पादन प्रक्रिया में साधनों का रूपांतरण होता है। फलत उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए गए कच्चे माल यानी सामग्री के रंग, रूप, आकार इत्यादि में परिवर्तन होता है। ये गन्ना भी लंबा होता है, फिर चीनी गुड़ चीनी तो बिल्कुल छोटे छोटे हो गई और गुड़ थोड़ा बड़ा हो गया, इस आधार पर उसका रूप रंग बदल गया, रूपांतरण होता है उसमें। उत्पादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पादन प्राप्त होता है, आउटपुट मिलता है, जो उत्पादों या सेवाओं के रूप में होता है, या तो प्रोडक्ट होता है या सर्विस होती है। ये उत्पाद या सेवा समाज के लिए उपयोग में होती है या उपयोगी होती है या उपयोग में लाई भी जाती है। उपयोगिता वृद्धि उत्पादन प्रक्रिया का एक प्रमुख लक्षण तथा उद्देश्य ये है कि इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त सामग्री की उपयोगिता में वृद्धि होती है। जो जैसे गन्ना है, उसकी उपयोगिता से चीनी और गुड़ बनने से उपयोगिता में वृद्धि हो गई, ज़्यादा उसकी आवश्यकता समाज की पूरी करती है, समाज की तथा जो आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति में उसका योगदान होता है। दूसरे शब्दों में ये कहते हैं उत्पादन प्रक्रिया से कच्चे माल की मूल्य वृद्धि होती है, उसके मूल्य वृद्धि, गन्ना सस्ता मिलता है, चीनी महंगी हो गई, गुड़ महंगा हो गया। इस प्रकार मूल्य वृद्धि को अपन इस प्रकार मान सकते हैं, जैसे उपयोगिता मूल्य वृद्धि बराबर उत्पादन का सकल मूल्य माइनस कच्चे माल प्लस मशीनों के रास प्लस खर्चे प्लस अप्रत्यक्ष करों की राशि। इनके आधार इनसे भी ज़्यादा उनका मूल्य होता है तो वो मूल्य वृद्धि या उपयोगिता कहलाती है। उत्पादन प्रबंध का कार्य उत्पादन प्रक्रिया का सफल नियोजन एवं नियंत्रण करना उत्पादन प्रबंध का कार्य है। ये उत्पादन प्रबंध का कार्य, उत्पादन प्रक्रिया उत्पादन प्रबंध का कार्य है। नेक्स्ट है यंत्रीकृत प्रक्रिया, क्योंकि इसमें सब काम मशीनों से होता है। उत्पादन प्रक्रिया केवल मानव श्रम से ही संचालित नहीं की जाती है, मानव तो सहयोग करता है, बाकी मशीनों से अधिकाधिक उत्पादन किया जाता है, बल्कि इसमें यंत्रों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है। कुछ उत्पादन प्रक्रियाएं तो पूर्णतः स्वचालित भी है, जिनका कंप्यूटर व्यवस्था में संचालन होता है, कंप्यूटर एडेड सिस्टम से काम करती है वो। कुछ प्रक्रियाओं में तो रोबोट अर्थात यंत्र मानव का उपयोग भी किया जाने लगा है। इस प्रकार ये एक यंत्रीकृत प्रक्रिया हुई है उत्पादन प्रक्रिया। नेक्स्ट है अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं। उत्पादन प्रक्रिया अनेक प्रकार की होती है। इसके प्रक्रिया उद्योग की प्रकृति, कच्चे माल के उपयोग या प्रक्रिया लक्ष्य के अनुसार बदल जाती है, जिसको अपन आगे स्पष्ट करेंगे और आगे जब अपन अध्ययन करेंगे तब उसका और पकड़ेंगे। तो अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। उत्पादन प्रक्रिया अनेक प्रकार की होती है, जैसे विराम है, अविराम उत्पादन प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली, कभी कभी चलने वाली, है ना, निष्कर्षण उत्पादन प्रक्रिया, संरचनात्मक उत्पादन प्रक्रिया और सेवा उत्पादन प्रक्रिया। इनका अपन कल अध्ययन करेंगे। इस प्रकार अपन ने आज उत्पादन कार्य या उत्पादन प्रबंध का महत्व, उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादन प्रक्रिया के लक्षण और प्रकृति के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।